बच्चों कैसे हैं आप सब। आज पार्ट 2 है शून्य से लेकर शिखर तक की जो हमने सीरीज शुरू की थी, जिसमें बच्चों को बेसिक मैथ पढ़ाने के लिए हमने कहा था शून्य से लेकर शिखर तक। तो आज उसका दूसरा पार्ट है, इसलिए पार्ट वाइज हम बना रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, जिससे आप लोग बोरियत ना हो। ठीक, तो हमने पहले वाले वीडियो में जोड़ घटाना देख लिया था। आज हम देखेंगे गुणा। देखिए गुणा, गुणा गुणा का चिन्ह इसे इस तरीके से होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीप्लाई। ठीक, तो पहले छोटे छोटे गुणा से देखेंगे। पहला गुणा देखिए, जैसे 2 का गुणा 4 के साथ अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 1 मिनट, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो कितना, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार। तो कितना आएगा, 3 चौक 12। सिंपल 12 लिख दिया। ठीक, अब देखिए अगर 2-4 अंक एक साथ आ जाए तब इस तरीके से, तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 का 5 के साथ करेंगे तो 4 25 20 के 0 हासिल, या कह दे कैरी। कितना आया, 2। 2 हम रख लेंगे अगले वाले में जोड़ने के लिए। ठीक, अब इसी 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 4 3 12, अब 12 में 2 जोड़ेंगे तो 12 2 14, फिर हासिल आ गया 1। ठीक, इस बार हम क्या करेंगे, इसी 2 का पहाड़ा, 1 मिनट, 4 का पहाड़ा हमें क्या करना है, पढ़ना है कितनी बार, 0 बार। 0 बार कहने का मतलब 4 का गुणा हमें 0 के साथ करना है। जब 4 का गुणा 0 के साथ करेंगे कितना आएगा, 0। किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा किया जाता है तो हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 के साथ अगर गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, 0 के साथ। ठीक, तो इसमें क्या, जो हासिल हमारा 1 था उसी को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो 1 आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 0 करके 0 आएगा तो इसमें हासिल जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इसी तरीके से हम 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार। 4 का पहाड़ा 4 बार करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16। अब 16 के यहाँ 4 ना लिख के कितना लिखेंगे, डायरेक्ट 16 के 6 ने लिख के पूरा का लिखेंगे, 16 है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब देखिए 2 अंक वाला, जिसमें 2 अंक एक साथ आए। देखिए 4 3 2 5 और 3 से गुणा। ठीक, यहाँ देखिए अब नीचे जब 2 अंक आ जाए तब कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। जब नीचे 2 अंक आने लगे तो सबसे पहले पहले ही वाले अंक का गुणा करने स्टार्ट कर देंगे। 5 का 4 के साथ, 4 25 20, हासिल कितना आया, 2, अगले वाले में जोड़ने के लिए रख लिया गया। फिर इसी 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 5 3 15, उस 15 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। 17 के लिख देंगे 7, हासिल आ जाएगा 1, उसको फिर अगले वाले में जोड़ने के लिए रख लिया गया। इस तरीके से इस 5 का गुणा हम करेंगे 0 के साथ। जब 0 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा 0। किसी भी संख्या का गुणा जब 0 के साथ करते तो 0 ही आता है। ठीक, अगर उसमें हासिल जोड़ दे रहे हैं, देखिए जैसे 5 का गुणा 0 के साथ करें तो 0 आया, इसी में जो हासिल है 1, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, 1। ठीक, अब इसी 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। 5 चौक 20, अब 20 के पूरा 20 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे, काहे कि आगे कोई अंक नहीं है, तो पूरा 20 के 20 लिख दिया गया। ठीक, अब देखिए आगे, 1 मिनट थोड़ा सा, अब आगे देखिए। आगे अब हम इस 3 का गुणा करेंगे। देखिए 1 अंक हम आगे आ रहे हैं, एक स्थान आगे खिसक के, तो क्या करेंगे, एक स्थान यहाँ से नीचे काटेंगे नहीं, इस तरह काटना, या तो काट देंगे या तो छोड़ देंगे। तो हम काट के दर्शा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अंक नहीं लिखना है, इसके आगे से लिखना है। ठीक, और हर एक अंक के नीचे ही एक एक अंक लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 चौक 12, 12 के 2, हासिल आया 1। ठीक, हासिल 1 कहीं बगल में यहाँ हम लिख लिए। ठीक, जोड़ने के लिए। अब क्या करेंगे, फिर इसी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़िए 3 का पहाड़ा 3 बार। 3 3 का 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10, 10 के क्या लिखेंगे, 0, क्या लिखेंगे, 0, हासिल क्या आ गया, फिर से 1 आ गया। ठीक, अब देखिए इसी 3 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे। 0 के साथ करेंगे 3 का गुणा, कितना आएगा, 0, और उसी 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो फिर से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। 1 मिनट, ठीक, 1 लिख दिया। ठीक, अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब इसी 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 4 बार। तो 3 चौक 12,
यहाँ 12 के 1 ना लिख के पूरा क्या लिखेंगे, 12 के 2 ना लिख के पूरा 12 ही लिखा जाएगा। देखिए अब इससे मतलब नहीं है कि ये अंक आगे चला गया, ठीक, ये अंक आगे चला गया, आगे जाने दीजिए, आगे से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि जब एक स्थान छोड़ेंगे तो हर एक अंक के नीचे केवल एक ही अंक लिखेंगे, कभी भी डबल नहीं लिखेंगे, ठीक। इससे हमें जोड़ने में आसानी होगी। अब गुणा करने के बाद क्या कर लिया जाता है, इसको जोड़ लिया जाता है। तो जोड़ेंगे यहाँ 0 7 2 9, ठीक। यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 2 2 4 और 1, ये रहा हमारा पहला गुणा कंप्लीट, ठीक। देखिए कितना आसान है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 3 अंक वाले गुणा करने में, 3 3 अंक, ठीक। आ गया, चलिए अब देखिए 3 अंक वाला गुणा, ठीक। अब 3 अंक में क्या करेंगे, इसमें भी सेम ऐसा ही करना है प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 3 का गुणा करेंगे सबके साथ, ठीक, बारी बारी से। 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 3 6 18, 18 के लिख देंगे 8, हासिल आएगा 1, उसको आगे वाले में जोड़ने के लिए रख लिया जाएगा, लेकिन गुणा करके ही जोड़ा जाता है। तो क्या करेंगे अब इस बार, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे, नेक्स्ट अंक के साथ। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब एक हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 15 1 16, 16 क्या लिख देंगे 6, फिर हासिल कितना आ गया 1, आगे जोड़ने के लिए रख लिया गया। फिर अब इसी 3 का गुणा किसके साथ करेंगे, 4 के साथ। 4 के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, ठीक। एक हासिल है तो 12 1 13, ठीक, 12 1 13, ठीक। अब देखिए अब इसी 3 का गुणा अब हम किसके साथ करेंगे, शून्य के साथ। जब भी शून्य के साथ किसी अंक का गुणा किया जाता है, हमने बताया है, तो कितना हो जाता है वहाँ पे शून्य। अब शून्य में क्या करेंगे, उसी शून्य में हम इसी शून्य में क्या करेंगे, जो हासिल हमारा कितना था, हासिल हमारा 1 था, उसी हासिल को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से हम हासिल को यहाँ क्या लिख देंगे, अब 0 में जोड़ के 1 लिख देंगे, ठीक। अब इसी 3 का पहाड़ा हम 3 में करेंगे, तो 3 3 का 9 हो गया। ये तो रहा हमारा किससे, ये हमारा 3 से गुणा रहा। अब 4 से देखिए गुणा, 4 से गुणा करेंगे तब देखिए एक स्थान आगे आके गुणा कर रहे हैं, तो एक स्थान आगे आएंगे तो एक अंक के नीचे छोड़ दिया जाएगा, ठीक। दूसरे अंक से स्टार्ट कर देंगे लिखना। तो पहले हम 4 का गुणा करेंगे, 6 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 के 4, हासिल आया कितना 2, हासिल कितना आया 2, तो 2 को कितना लिखेंगे, हासिल 24, 24 के 4, हासिल आया 2, हासिल को हमने कहीं बगल में यहाँ कहीं से रख लिया जोड़ने के लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी 4 का गुणा हम 5 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो 5 चौक, देखिए 5 बार करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, 22 के 2, और हासिल भी कितना आ गया 2, फिर से 2 आ गया, ठीक। 1 मिनट थोड़ा सा देखिए हिल रहा है, 1 मिनट, ठीक ठीक, हासिल आया 2। अब इसी 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16, और 16 तो जोड़ देंगे तब 18, हासिल फिर से आ गया कितना 2, ठीक। अब इसी 4 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ना है, मतलब शून्य में गुणा करना है 4 से, तो कितना आएगा शून्य, और उसी शून्य में हम क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे अब 2, ठीक। अब देखिए इसी 4 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 3 बार, तो 3 चौक 12, 3 चौक कितना आ गया 12, 12 के 2 ना लिख के पूरा क्या लिखेंगे 12, ठीक हो गया। अब देखिए हमें किस अंक का गुणा करना है, अब देखिए इसमें इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा यहाँ, ठीक। अब हमें किसका गुणा करना है, हमें करना है, देखिए एक अंक हो गया, यहाँ एक स्टेप और आ गया, 2 स्टेप आ गए आगे, तो 1 और 2 अंक छोड़ दिया गया। अब तीसरे अंक का गुणा करेंगे, 2 स्टेप नीचे छोड़ दिया गया कि तीसरे स्थान से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 का गुणा 6 बार करेंगे, तो 2 6 12, 12 के 2, हासिल आया 1, जोड़ने के लिए रख लिया गया बगल में, ठीक। अब 2 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना है, 5 बार, तो 25 10, 10 1 11, हासिल कितना आ गया फिर से 1 ही आ गया, ठीक। फिर इसी 2 का पहाड़ा 4 बार, 4 दूना 8, 8 1 9, 8 1 कितना हो गया 9, ठीक।
अब इसी 2 का पहाड़ा हमें शून्य बेर पढ़ना, मतलब शून्य में गुणा करना है 2 का। जब भी किसी संख्या का गुणा शून्य के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, शून्य। अब हासिल भी नहीं है यहाँ पे तो क्या करेंगे, केवल शून्य लिख देंगे। ठीक, अब हो गया। एक अंक और बचा है, 2 का गुणा किसने में, 3 में, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। ठीक, देखिए हर एक अंक के नीचे, चाहे दूसरे लाइन से शुरू किए हैं चाहे तीसरी लाइन से शुरू किए हों, हर एक अंक के नीचे क्या हो रहा है, केवल एक ही अंक आ रहा है। ठीक, हर एक अंक के नीचे क्या हो रहा है, केवल एक ही अंक। अब क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए जोड़ते हैं। तो पहले यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, 6 4 10 के 0, हासिल आया 1, 3 2 5, 5 2 7 1, हासिल 8, 8 9 1 10, 10 के 0, हासिल आया फिर से 1। ठीक, फिर देखिए 9, ये भी 9 है। ठीक, 9 9 18, 18 2 20 और 1 21, हासिल आया 2। ठीक, 2 और 2 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, 5 1 6, इस तरीके से हमने क्या किया, सबको जोड़ लिया। देखिए 3 अंक का भी गुणा कितना आसान है। ठीक, अब चाहे जितना ही अंक का रहे, जितना अंक रहेगा उतना स्टेप नीचे बाई नीचे छोड़ते जाएंगे, 2 लाइन। ठीक, पहले देखिए एक स्टेप बढ़े 4 पे तो 1 स्थान छोड़ा, 2 से गुणा करना स्टार्ट किए तो 2 स्थान छोड़ दिया, नीचे का अंक। ठीक, तीसरे स्थान से लिखना। लेकिन इतना बात कहीं ध्यान देना है कि हर एक अंक के नीचे एक ही अंक लिखना है, हर एक अंक। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इस तरीके से बॉक्स भी बना ले सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों को लाइन वाली कापी आती है, बक्से वाली, इस तरीके से बक्सा भी इस तरीके से बना सकते हैं कि हर एक लाइन में हमें केवल एक ही अंक लिखना है। ठीक, इस तरीके से देखिए। ठीक, हर एक बक्से में केवल एक ही अंक रखा गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग भाग। अब चलते हैं भाग। देखिए भाग, भाग को अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइड, और इसका चिन्ह इस तरीके से होता है। भाग का मतलब होता है बंटवारा करना, मतलब बांट देना किसी भी चीज़ के। जैसे हम कहते हैं 8 रुपए को 2 भाइयों में बांटा तो कितने करेंगे, 2 कितना रुपए, 2 बांटेंगे, 4 रुपए दोनों भाइयों को बांट दिया जाएगा। ठीक, इस चिन्ह का मतलब भाग। देखिए अब जैसे हम लिख दें 8 भागा 2, 8 भागा 2। ठीक, यह सिंबल मतलब ये कहने का मतलब ये है 8 में किसका भाग देना है, 2 का, तो उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक, अगर इसको भिन्न में रूप लिखना हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2। इसलिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि भिन्न एक भाग होता है। ठीक, तो इसको भी रहने देते, पहले यहाँ पढ़ते हैं। देखिए इसमें करना क्या होता है, हमें 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है, जो इससे भाग देना है उसका टेबल इस तरीके से पढ़ना है, जिसमें भाग देना है उससे अधिक ना हो, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन अधिक कभी नहीं। ठीक, अगर बराबर होने वाला है तो ऐसा नहीं कि हम कम कर देंगे। ठीक, तो बराबर ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा कितनी बार, 4 बार, 2 चौक 8, घटा दिए तो कितना गया, 0। ठीक, देखिए जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ठीक, जो पहाड़ा पढ़ने पर आता है कि कितनी बार में कटा है तो उसको हम क्या कहते हैं, भागफल। जो बच जाता है उसे शेषफल। ठीक, और बीच वाला होता है भाज, जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट भाग देखिए। देखिए अब हमें क्या करना है, अगर हम लिखें कि 15 में 2 का भाग दीजिए, 15 में 2 का भाग, तो क्या करेंगे, 2 भागा लिखेंगे 15। अब हमें 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 15 से अधिक नहीं जाए। अब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 2 को 2, 2 4, 2 6 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12। ठीक, 12 12, 2 7 14, 2 8 16, तो कहेंगे 15 आ ही नहीं रहा। तो हमने क्या बताया है अभी कि ऐसा पहाड़ा हमें इसका पढ़ना है, ऐसा टेबल कि 15 से अधिक न जाए, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, अधिक ना हो। तो कितनी बार पढ़ेंगे हम, 7 बार। देखिए 7 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 तो है, इससे कम है लेकिन अधिक नहीं ना है, कहेंगे 15 तो आता नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाते भी इसको इसी तरीके से, 5 में से घटाएंगे तो 4, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक, इसमें रिमाइंडर कितना बच गया, देखिए शेषफल हमारा हो गया 1, भागफल 7, और जो भाजक है क्या है, 2 है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट और देखिए, और थोड़े 2 अंक वाले गुणे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे
19 में 2 का भाग, 19 में देखिए 2 का भाग, तो क्या करेंगे हम, 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 19 से अधिक न जाए। कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, कहेगा सर जी 19 तो आई में नहीं करता इसमें, ठीक। तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 से अधिक न जाए, कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता, ठीक। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता। तो कितनी बार पढ़ेंगे हम, 9 बार, ठीक। 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, घटा देंगे 1 और 1 में से गया 0, ठीक। तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 1। और देखिए दूसरा अंक, 1 मिनट, देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा अंक लेते हैं, देखें, देखिए जैसे हम कह दें 2 का भाग दीजिए आप 24 में, किसमें, 24 में। अब ऐसा नहीं कि आप इस तरीके से पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 24 से अधिक नहीं जाए, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ठीक। जब भी देखेंगे जो भाजक है, भाजक अगर भाजक से छोटा आ रहा है, अंक छोटा है तो 2 के पहाड़े के अंदर आएगा, लेकिन छोटे अगर इसके बराबर या इससे अधिक है तो पहाड़े के अंदर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक एक अंक में भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक एक अंक में भाग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे 2 से अधिक नहीं जाए। हमें इसी को देखना है, भाज्य भाजक के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है या बड़ा है, बराबर है या बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक अंक में भाग देना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा है भाजक से, भाज्य अंदर वाला अंक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ भी दिए है ना, ये इस तरीके से देखिए, अभी यहाँ पे हमने दिया है 19, तो पहला अंक क्या था, पहला अंक हमने देखा कि 2 से छोटा है, 2 से छोटा, इसलिए हम क्या करें, 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ लिए कि इसके अंदर ही आ गया, 2 के पहाड़े के अंदर में। लेकिन अगर कहीं इस तरीके से आ गया, उसकी जिससे भाग दे रहा है उसी के अगर बराबर आ गया, तो देखिए वहाँ क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें एक एक अंक में भाग देना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार, 2 एक अन्ना 2, ठीक। घटा दिए, कितना आ गया, 0। पीछे कौन सा अंक बचा, अभी 4, 4 को हम लिख देंगे नीचे, ठीक, उतार दिए। हमें 2 का भाग किस में देना है, 4 में देना है। ऐसा नहीं कि शेषफल हो गया, नहीं, जब तक जो अंक ऊपर है सबको जब तक भाग नहीं दिया जाएगा तब तक शेषफल नहीं आता है, ठीक, नया माना जाएगा वो। हमें क्या करना है, इसमें 4 में भाग देना है 2 से। तो 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे, 4 से अधिक नहीं जाते, कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। तो 2 दूना 4, शेषफल कितना आ गया, 0, ठीक। इस तरीके से देख ली। और देखते हैं 2-4 एग्जाम्पल, देखिए जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 5 भागा 59, ठीक। अब यहाँ देखिए ये भी बराबर बराबर है, तो इसमें ऐसा नहीं कि 5 के पहाड़े के अंदर ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें यहाँ एक एक अंक में भाग देना पड़ेगा। 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि इससे अधिक नहीं जाता, कितनी बार, 1 बार। 5 एक अन्ना 5, 0। और पीछे जो अंक बचा उसको क्या करेंगे, उतार देंगे, कितना, 9। अब 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना कि 9 से अधिक नहीं जाए। देखिए अगर 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि 9 से अधिक हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो 5 एक अन्ना 5, कटा दिए, कितना आ गया शेषफल, 4। ये रहा हमारा शेषफल, ठीक। इसी तरीके से और देखिए बड़े बड़े अंक, देखिए जैसे हम कहते हैं 9 का भाग, यहाँ देखिए इसमें बहुत लोग बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको देखिए 2 का भाग 2020 में, 2 का भाग 2020 में, देखिए या 2 का ना भाग देके 4 का भाग देते 2020 में, ठीक। अब इसमें बहुत बच्चे गलती, देखिए अब यहाँ पे जो पहला अंक है, पहला अंक है जिसमें भाग देना है हमें, वो इस वाले से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक अंक में भाग नहीं जाएगा, तो किस अंक पे करेंगे हम, 2 अंक पे करेंगे, पहले ही बार में, केवल पहले बार में, ठीक। तो हमें 4 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 20 से अधिक नहीं जाए। तो 5 चौक 20, ठीक। घटा दिए, कितना आ गया, 0 में से 0 खत्म, और यहाँ पे खत्म, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कट कुट का मतलब यहाँ गुणस नहीं है, खत्म मतलब कट गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक उतारेंगे, 2 अंक नहीं, केवल 1 अंक। अब देखो यहाँ पे 2 अंक का नहीं उतार के 1 अंक उतारे, हमने देखा क्या आ गया, 1 2 आ गया। तो 4 के पहाड़े में क्या कभी 2 आता है। अब इस तरीके से पहाड़ा हमें पढ़ना है कि नीचे वाले मतलब 2 से अधिक न जाए 4 का पहाड़ा। तो
क्या कभी आता है इससे छोटा? तो देखिए आता है कि नहीं, चेक करते हैं। देखिए 2 का पहाड़ा जब एक बार पढ़ेंगे तो 4 एक नम 4 का पहाड़ा एक बार, 4 एक नम 4, 2 बार तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से फिर 4 चौक 16, 4 पचे 20। तो क्या देखा जा रहा है, जो भी आ रहा है गुणा करके ही आ रहा है। तो अगर हमें 0 का गुणा 4 के साथ कर दे, कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, तो 0 क्या है? 2 से छोटा है कि नहीं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4 का पहाड़ा हमें 0 बार पढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब। ठीक, तो नीचे कितना आ जाएगा? 0। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2। ठीक, पीछे एक अंक है उसको उतार दिया गया। अब नीचे कितना आ गया? अब यहाँ कितना हो गया? 2 ना रह गया। अब कितना हो गया? ये बस बन गया हमारा 20। अब देखिए जितने भी अंक है हर बार एक एक अंक एक एक अंक एक एक अंक उतारते जाएंगे, डबल अंक कभी भी नहीं उतारेंगे। डबल अंक उतारेंगे तो हो जाएगा गड़बड़। देखिए हम यहाँ पे डबल अंक उतार सकते थे 0 बढ़ा के, लेकिन वो कंसेप्ट अभी आपको बताया नहीं, इसलिए एक एक अंक करके उतार रहे हैं। ठीक, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे? 5 बार। 5 चौक 20 कर गया। ठीक, शेषफल कितना आ गया? 0। तो भागफल कितना आया? अभी आपको ये भी बताया जाएगा किस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक, तो भागफल कितना आ गया? 505। ठीक, और देखिए 5, चाहे जितना बड़ा गुणा भाग हो, इससे मतलब नहीं है। आपको एक एक अंक उतारते जाएंगे तो सब आएगा। देख, लेकिन पहले वाले अंक पे सिर्फ देखना रहेगा, सिर्फ पहले बार में। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे क्या है? 5 है। तो पहला अंक 2 है, यानी 5 से छोटा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा? 20 में भाग देना पड़ेगा, ना कि 2 में। सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 20 से अधिक नहीं जाए। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमें? पढ़िए, 5 चौक 20। अब देखिए चाहे यहाँ लिखें इसको, चाहे यहाँ लिखें, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो 5 चौक 20 कर गया। फिर क्या किया हमने? 4 उतार दिया। फिर अभी जस्ट पता है कि अब 4 से 5 से छोटा तो है नहीं, 5 4 से छोटा है नहीं। क्या करना पड़ेगा हमें? 5 का पहाड़ा 0 बार समझ लीजिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो 0 लिख देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 4। फिर एक अंक हमने देखो, एक अंक यहाँ उतारा थे और एक अंक यहाँ उतार दिए। कितना हो गया? 46। कितना आ गया? 46। यहाँ 4 ना रखे, क्या बन गया? 46। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का भाग 46 में देना है। तो पढ़िए पहाड़ा, 5 नवा 45। ठीक, 45 लिख दिया गया। घटा दिए, कितना आ गया? 1 आ गया। अब फिर पीछे भी क्या अंक है? अभी तो 3 अंक है, लेकिन एक एक अंक उतारेंगे। तो फिर 0 उतार दिया गया। यहाँ पे कितना आ गया? नीचे 10। कितना आ गया? 10। अब 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे तो इससे अधिक नहीं जाता। कई बार? 2 बार। 5 दूना 10। ठीक, वीडियो लंबी ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी करना है। ठीक, हो गया, घट गया। अब क्या करेंगे? एक अंक और है पीछे, अभी 2 अंक है, लेकिन एक अंक उतारेंगे और 7। तब क्या करना पड़ेगा? अब हमें अब भाग देना पड़ेगा किस में? 7 में। 5 का भाग 7 में क्या बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। 5 एकन्नम 5। घटा दिए, कितना आ गया? 2। पीछे कितना है? 4 है। उतार दिए, नीचे भी कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। तो 5 का भाग अभी किस में देना है? 24 में देना है। 5 का बड़ा इस तरीके से पढ़ना है, 24 से अधिक न जाए। तो पढ़िए, 5 चौक 20। 50 25 करेंगे तो ज़्यादा जगह से 5 चौक 20। कितना आ गया शेषफल? 4। कितना आ गया शेषफल? 4 आ गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा? शेषफल। ठीक, अब देखिए हम ये बता देते हैं कि किस तरीके से चेक किया जाता है भाग को। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हमें याद पता होना चाहिए कि देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल गुणे भाजक। ठीक, प्लस 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 शेषफल। ठीक, शेषफल। चलिए तो चेक कर लेते हैं। देखिए भाज्य के बराबर उतना आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते, इसी को चेक कर लेते। देखिए भाजक कितना है, भाज्य कितना है, भागफल लिख देते हैं पहले। 4 9 2 1 4। ठीक, इसमें गुणा किसके करना था? भागफल 5 का, और शेषफल कितना है? 4 को जोड़ देना है। तो चेक करते हैं आता है कि नहीं। चलिए गुणा करिए। 5 चौक 20 के 0 हासिल आया 2। 5 का नाम 5,
5 2 7 हासिल नहीं बचा। ठीक, अब 5 का 2 में 5 दूना 10 के 0 हासिल आया 1 हासिल आया 1। अब 5 का फिर गुणा 9 के साथ 5 9 45 1 46 9 45 से 46 हासिल आया 4। 5 का गुणा 0 में तो 0 और हासिल 4 जोड़ेंगे तो 4। 5 के पहाड़ा 4 में तो 5 चौक हो गया 20। ठीक, शेषफल कितना जोड़ना था? 4 जोड़ना था। शेषफल जोड़ देते हैं। देखिए 0 7 इसमें जोड़ेंगे तो 74। तो ठीक, देखिए आ गया ना जितना हमने यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 74 आया ना। देखिए ई वाला सेम आ गया ना, सेम आया कि नहीं? तो भाग चेक करने का तरीका क्या करते हैं, भाज बराबर होता है भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। ठीक, तब तक आप खोज कर भाग छोटे छोटे किताब कॉपी से खोज के भाग आप लगा के और पर स्टिक करिए। ठीक, अब इसका तीसरा पाठ हम लेके आएंगे कब? तब तक ये धन्यवाद, जय हिंद।